नोएडा में भ्रष्टाचार के टावर पर बारूदी प्रहार होने ही वाला है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। टाइम बॉम्ब फिट कर दिया गया है। 72 घंटे के बाद ट्रिगर दबेगा और दिल्ली से सटे नोएडा में होगा सबसे बड़ा धमाका। महज 9 सेकंड में 32 मंजिला इमारत जमींदोज हो जाएगी। नोएडा में करप्शन के ट्विन टावर को ध्वस्त करने का एक्शन प्लान पूरी तरह से रेडी है। आपको ट्विन टावर के डिमोलिशन की तैयारी पर सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सुपरटेक के ट्विन टावर में बारूद फिट करने का काम पूरा हो गया है। अब विस्फोटकों को तार से जोड़ा जा रहा है। ट्विन टावर को उड़ाने के लिए 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल होगा। टावर के 2700 पिलर्स में विस्फोटक लगा दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से आसपास के इलाकों को पुलिस ने सील कर दिया है। और ये है वो ट्विन टावर जो आप देख रहे हैं इस वक्त नोएडा में। इन्हीं टावर्स को ध्वस्त करना है। 72 घंटे के बाद, जैसा हमने आपको बताया, एक ट्रिगर दबने के बाद 9 सेकंड के अंदर 32 मंजिला ये इमारत ढह जाएगी। वो इमारत जो खड़ी है करप्शन की बुनियाद पर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस इमारत को ध्वस्त करने के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सारा विस्फोटक फिट किया जा चुका है। तो करप्शन के ट्विन टावर को कैसे गिराया जाएगा, पवन नारा की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा दोनों इमारतों के बारे में जान लीजिए जिनमें विस्फोटक लगाए गए हैं। नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक का एमराल्ड कोर्ट नाम से सोसाइटी है, जिसमें एपेक्स और सियान नाम से 2 टावर हैं। दोनों टावरों को ट्विन टावर कहा जाता है। दोनों के बीच 9 मीटर की दूरी है। कुल 915 फ्लैट्स इन दोनों टावर में है। एपेक्स टावर की ऊंचाई 103 मीटर है, तो वहीं सियान टावर की हाइट 97 मीटर है। अगर मंजिलों के हिसाब से बात करें तो एपेक्स टावर में 32 मंजिल हैं, यानी कि 32 फ्लोर, जबकि सियान टावर में 29 फ्लोर्स हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इतनी बड़ी इमारत को गिराया कैसे जाएगा, उसे ध्वस्त करने के लिए कितने विस्फोटक की जरूरत होगी। तो बता देते हैं आपको। सुपरटेक के दोनों टावर्स में 915 फ्लैट हैं, जिन्हें जमींदोज करने के लिए 3700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा रहा है और सिर्फ 9 सेकंड लगेंगे इस पूरी इमारत को धराशायी होने में। इससे करीब 35,000 टन मलबा निकलेगा और इसे हटाने में कम से कम 3 महीने का वक्त जाएगा। मलबे को हटाने के लिए 1300 ट्रकों का इस्तेमाल किया जाएगा। मलबे में सिर्फ सीमेंट और बालू ही नहीं, बल्कि 4000 टन सरिया और लोहा भी निकलेगा। और इस विस्फोट के बाद आसमान में धूल का अंबार छा जाएगा, जो करीब 10 मिनट तक रहेगा। इन दोनों टावर्स को गिराने की जिम्मेदारी मुंबई की एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी को दी गई है। आइए देखते हैं इस करप्शन के टावर्स को गिराने की क्या तैयारी है। पवन नारा की एक सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के ट्विन टावर गिरने वाली है। 28 अगस्त को ये टावर गिरेगी, लेकिन उससे पहले बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल हम उसी ट्विन टावर के बेसमेंट के पास खड़े हैं। यहां बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ये 4 मंजिल लगातार जो है कवर की गई हैं। ये काले कपड़े से जियो फाइबर बताया जा रहा है और यहां ब्लास्ट करने के लिए सुराख करके बारूद को लगा दिया गया है। लगभग 10,000 सुराख किए गए हैं, जिनमें चार्जिंग हो चुकी है, यानी बारूद को लगा दिया गया है। पहली बार इतने बड़ी बिल्डिंग पर ब्लास्ट होने जा रहा है और सबसे बड़ी चुनौती है इस बिल्डिंग को सीधे तौर पर गिराना। अगर आप इस बिल्डिंग के करीब खड़े होते तो देखिए कितनी ऊंची इमारत है। आपकी गर्दन बिल्कुल सीधे 90 डिग्री पे ऊपर हो जाएगी। ये 29 मंजिल बनी थी, एक 32 मंजिल की है, एक 29 मंजिल की है और ये बिल्डिंग अब गिरने के लिए तैयार है। इस बिल्डिंग के फिटमेंट्स जो हैं, किनारे पे ग्रिल वगैरह लगाई गई थी, लूज आइटम जो थे वो सब हटा लिए गए हैं। अब सिर्फ कंक्रीट का स्ट्रक्चर बचा है और इन्हीं कंक्रीट के स्ट्रक्चर को ब्लास्ट के जरिए नीचे गिराया जाना है। अगर आप मेरे कैमरामैन देखेंगे तो हम ग्राउंड लेवल पर खड़े हैं। इसका बेसमेंट लगभग 20 फीट नीचे है। तो यहां कंटेनर्स में ये विस्फोटक रखे गए थे और अब जियो फाइबर क्लॉथ से एमराल्ड कोर्ट के इन घरों को ढका जा रहा है ताकि मलबा ना आए। सिर्फ 9 मीटर की दूरी है और ये बेहद करीब होने की वजह से खतरा एमराल्ड कोर्ट पर भी है, जिसको लेकर बहुत से लोगों को आशंका है। हालांकि ब्लास्टिंग एजेंसी का दावा है कि बिल्डिंग सड़क की तरफ गिरेगी और इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मलबा इधर नहीं गिरेगा। लेकिन अगर आप यहां खड़े हैं तो आपके लिए इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यह बिल्डिंग कितनी करीब है। इसको सफेद कपड़े से जो कवर किया गया है उसका मकसद सिर्फ धूल और उड़ने वाले हिस्से से बचाना है। इसके अलावा
कोई नहीं है। तो कुल मिलाकर यहां ब्लास्ट जब होगा तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसी टावर पर होगा और सबकी निगाहें इस बिल्डिंग पर होगी। इस ब्लास्ट को मिली सेकंड के डिफरेंस से प्लान किया गया है। सबसे पहले ये जो 4 लेयर आप देख रहे हैं मंजिल की, इसमें ब्लास्ट होगा, बेसमेंट से डिस्टैच किया जाएगा, उसके बाद ऊपर वाले हिस्सों में ब्लास्ट होता जाएगा और उसके बाद ग्रेविटी अपना काम करना शुरू करेगी। तो सबकी निगाहें इस भ्रष्टाचार की टावर पर टिकी हैं। एमरल्ड कोर्ट के रेजिडेंट शनिवार से ही इस इलाके को खाली करना शुरू कर देंगे। रविवार को 5 घंटे के लिए उन्हें ये इलाका खाली करना है, लेकिन बहुत से रेजिडेंट्स ने बाकी सोसाइटीज में अपना इंतजाम किया है ताकि कम से कम उस दिन इस धमाके के बाद बड़ी मात्रा में धूल यहां होगी, उससे निपटा जा सके। इसीलिए वैक्यूम क्लीनर से लेकर बाकी इंतजाम भी किए गए हैं। तो आपने रिपोर्ट देखी, बारीकी से समझा कैसे इसे ध्वस्त किया जाएगा। नोएडा विकास प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी के मुताबिक 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे टावर में ब्लास्ट किया जाएगा। इसके लिए एहतियातन बगल के 2 टावर से लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। 28 तारीख को 2:30 बजे ब्लास्ट किया जाएगा। लगभग 10 से 12 सेकंड्स में दोनों टावर डिमोलिश हो जाएंगी। उसके अलावा जो डिमोलिशन के बाद जो सीएनडी वेस्ट है, लगभग 80,000 टन सीएनडी वेस्ट जनरेट होगा, जिसमें से लगभग 50 से 55,000 टन यहीं पे साइट पे यूज हो जाएगा फिलिंग में। बाकी जो है वो सीएनडी प्लांट पे उसको ब्रेक करने के बाद प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। हाउसिंग सोसाइटीज आसपास में रहती हैं। पहली यही सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट है, दूसरी जो है एटीएस है। दोनों में मिला के अराउंड 1400 फ्लैट्स है। 1400 फ्लैट्स में लगभग 7 से लेके 8,000 रेजिडेंट्स और उनका स्टाफ है। उनको संडे को सुबह 7 बजे तक खाली करा दिया जाएगा और ब्लास्ट होने के बाद एक बार साइट का विजिट एजेंसीज द्वारा करने के बाद उनको वापस आने के लिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। तो यानी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ये पूरी दोनों टावर्स खाली करा दी जाएंगी। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, वो भी लगभग 2 बजे से लेके 3 बजे तक डाइवर्ट रहेगा, बंद रहेगा। इसके अलावा फायर टेंडर्स, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था, मेडिकल टीम्स, 2 सेफ हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, फेलिक्स हॉस्पिटल और यथार्थ हॉस्पिटल, जहां पे मेडिकल टीम सेंसिटाइज्ड रहेगी। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भी कॉशन से रखी जाएगी। तो नोएडा में ट्विन टावर को गिराने की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। टावर गिराने के लिए 72 घंटे से भी कम का समय बचा है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ट्विन टावर के 500 मीटर के दायरे में आने वाली सोसाइटीज के 90% लोग एक दिन पहले ही अपना घर छोड़ देंगे। बाकी बचे हुए लोगों के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था की गई है। इस पूरे मुद्दे पर पवन नारा ने इवैक्यूएशन कोऑर्डिनेटर गौरव मल्होत्रा से बात की। सुनिए उन्होंने किस तरह से इंतजाम किए गए हैं उसके बारे में क्या बताया। गौरव मल्होत्रा हमारे साथ हैं। सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट जहां डेमोलिशन होना है, इसी कंपाउंड में ये 2 ट्विन टावर बने हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप देखेंगे तो ये टावर सिर्फ 9 मीटर दूर है और बेहद करीब है। अगर आप यहां नजर लगाएंगे तो ऐसा लगा जैसे सटक के खड़ी है। और इसी सोसाइटी को इवैक्यूएशन प्लान का हिस्सा बनाया गया और इवैक्यूएशन सबसे बड़ी चुनौती है। गौरव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या प्लान बनाया है, क्या योजना है, कैसे लोगों को निकाला जाएगा, क्या क्या एसओपीज आप अप्लाई करेंगे? देखिए, हम लोगों ने स्पेसिफिकली इसी काम के लिए एक टास्क फोर्स अपनी क्रिएट करी है, जिसका काम ही सिर्फ इवैक्यूएशन है और उसके बाद शाम के समय जो है देखना कि सारी चीज़ सेफ़ हैं आने के लिए या नहीं। इसके लिए हम लोगों ने पहले 3 दिन पहले से ही जो लोगों को फ़ोन करना शुरू कर देने हैं, यानी आज शाम से हम लोग वैसे शुरू कर दे रहे हैं। सभी लोगों को कॉल से आने लग जाएंगे कि 7 बजे तक आपको हर हाल में जाना है। तो शनिवार शाम 7 बजे या रविवार सुबह 7 बजे? सुबह 7 बजे। बट फिर भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ लोगों से अनऑफिशियली कि आप लोग जो हैं शनिवार को शाम को ही चले जाएं। तो जो लोग जाएंगे, क्या वो सब अपने अरेंजमेंट से जा रहे हैं, सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से भी कोई अरेंजमेंट किया गया है? देखिए, जो जाने वाले हैं उन लोगों के लिए डे स्टे के लिए जो है सोसाइटी ने आसपास की सोसाइटी से टाई अप करके, इनफैक्ट उन्हीं लोगों ने हमें ऑफर्स दिए हैं जो पार्सनाथ प्रेस्टीज है एंड सिल्वर सिटी है। इन लोगों ने अपने ऑफर्स दिए हैं और वो हमारे रेजिडेंट्स को पूरे दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यहाँ रख रहे हैं। खाना पीना एंड उनके जो रूम्स हैं, रूम्स खोल दिए उन्होंने, बैंकेट हॉल खोल दिए हैं जो सब एयर कंडीशनड है, वहाँ पे लोग जो हैं फुल डे स्टे करेंगे। तो क्या शनिवार को अगर सब जाते हैं तो क्या रविवार को शाम को आने की स्थिति में होंगे, या आपको लग रहा है कि डस्ट और धूल और मलबा इतना ज़्यादा होगा कि 1-2 दिन यहाँ रहना संभव नहीं होगा?
नहीं देखिए, ऐसा तो नहीं लगता कुछ भी कि 1-2 दिन यहाँ रहना संभव ना हो। ये है कि रविवार को काफ़ी लेट हो जाएंगे सब लोग आने। चुनौतियां बहुत सारी हैं। सुपरटेक ट्विन टावर जब गिराए जाएंगे उस वक्त फायर ऑफिसर वहां पर मौजूद रहेंगे। हालांकि उनका कहना है कि इस दौरान आग लगने की आशंका 0 है। जैसा एडिफिस कंपनी ने बताया है, यहाँ पे फायर के रिस्क नहीं है और ये बिल्डिंग पूरी तरह से खाली रहेंगी। इनके जो पास की दोनों बिल्डिंग्स, एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज, ये दोनों पूरी तरह से खाली होंगी। इनमें जो व्हीकल्स हैं वो भी यहाँ से हटा दिए जाएंगे। तो फायर रिस्क जो है वो बहुत ही कम है। तो फायर की संभावना, जैसा एडिफिस ने बताया है अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर, उनमें फायर का रिस्क नहीं है। फिर भी हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसके बाद पोस्ट डिमोलिशन के लिए मैडम ने जो भी कहा कि भाई मैकेनिकल इक्विपमेंट्स 150 से ज़्यादा लेबर, उसके बाद वाटर स्प्रिंकलर्स विद ट्रैक्टर्स, so all has been ordered by madam to their junior officers to deploy after the post demolition immediately once we give the all clear sound. हम लोग इसमें 3700 किलो तक अनुमानित है, अंदाजित है कि उतना एक्सप्लोजिव लगा है। अब सुपरटेक के ट्विन टावर गिरने की जद में आने वाले फ्लैट में रहने वाले परिवार के लोग क्या सोचते हैं, इस पूरे मुद्दे पर पड़ोस के टावर में रहने वाले एक परिवार से बात की हमारे संवाददाता पवन नारंग। आपके घर की बैल्कनी हो और सामने 30 मीटर दूर एक लंबी सफेद जो कवरेज देख रहे हैं आप, ये इमारत है जिसको पूरा कवर किया गया है और इसमें 3700 किलो विस्फोटक लगे हों, तो आपकी मनोस्थिति क्या होगी? कुछ वैसी ही मनोस्थिति यहां के रेजिडेंट्स की है जिन्होंने अपने घरों को पैक करना शुरू कर दिया है। पैक इस आशंका से कि बिल्डिंग निकलने वाली धूल घर में ना घुस पाए। जैसे ये ग्रीन कपड़ा लगाया गया है, ऊपर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी पूरी बैल्कनी को कवर कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने भी अपनी बैल्कनी को कवर कर दिया है। तो कुल मिला के लोगों ने अपनी बैल्कनी को कवर करना शुरू कर दिया है। सफेद कपड़ा जो आप देख रहे हैं, जियो फाइबर बताया जा रहा है, इस बिल्डिंग को इससे कवर किया गया है। लेकिन ये बिल्डिंग इतनी करीब है कि आप कितने भी आश्वस्त हों सुरक्षित ब्लास्टिंग का, उसको लेकर लोगों को आशंकाएं हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। आप इसी फ्लोर पे रहते हैं, तो आपके मन में क्या चल रहा है? मुकेश गुप्ता मेरा नाम है। मैं इस टावर को रिप्रेजेंट करता हूँ एज टावर कैप्टन। तो देखिए, सब लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों में संशय है, बट क्योंकि RWA की तरफ से और जो डिमोलिशन एजेंसी है उनकी तरफ से काफ़ी आश्वस्त किया गया है कि जो रेजिडेंट्स हैं या जो टावर्स हैं उनको स्ट्रक्चरली कोई डैमेज नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं लोगों की मनोस्थिति, हर कोई परेशान होता है। तो इसलिए लोग अपना इंडिविजुअल लेवल पे भी दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर फ्लैट्स, उनको कवर कर रहे हैं, चाहे वो ग्रीन शीट हो, चाहे वो जियो फाइबर हो या कोई और टाइप का प्रोटेक्शन हो, ताकि कम से कम डैमेज हो सके। उस स्थिति में अगर कुछ डेब्री या डस्ट थोड़ा घूम के आती है, जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पे भी कवर करना शुरू किया है, बट वैसे पूरी बिल्डिंग, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत नज़दीक है ब्लास्ट साइट के, तो इसलिए पूरी बिल्डिंग को जियो फाइबर से कवर किया गया है, विच प्रिवेंट्स द डैमेज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। लोगों ने इस तरह से ग्रीन शीट से अपने घरों को, बैल्कनी को, दरवाजों को सील करना शुरू कर दिया है, सामान को पैक कर रहे हैं। जिनके घर में है, आंटी जी से एक बात कर लेते हैं। आंटी जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपका किचन यहाँ फेसिंग है, ब्लास्ट होगा, धूल उड़ेगी, तो क्या आपके मन में चल रहा है? क्या आशंका है? क्या प्लान किया है? सुनिए, प्लान क्या करना है, अब जो होगा देखेंगे। देखेंगे और क्या। तो शंका है, कोई डर है? डर क्या, जब इतना कह रहे हैं कि इतना अच्छे से कर रहे हैं सब चीजें, तो अच्छा ही होगा। धूल से बचने के लिए क्या तैयारी? धूल से फ्लैप तो लग ही गया है और डबल कवरिंग है। अब जो थोड़ी बहुत आएगी तो बाकी सामान वगैरह अपना थोड़ा कवर कर दें। मैम, आपका नाम क्या है और यहाँ ब्लास्टिंग होने वाली उसको लेकर आपके मन में कंसर्न्स क्या है? मेरा नाम दीपाली गुप्ता है और कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है। आई एम वरीड अबाउट द फाउंडेशन कि जो ये जब ब्लास्ट होगा और वाइब्रेशन होगी तो घर का क्या रहेगा, फाउंडेशन का क्या रहेगा, वो हमारा मेन कंसर्न है। अच्छा, ये इसके अलावा क्या क्या एश्योरेंस आपको दिया गया और आपने क्या प्रिकॉशनरी कदम उठाए हैं इसके लिए? क्या आपने घर का इंश्योरेंस करवाया है या फिर एक बार रिव्यू करवाने की सोची है? नहीं, इंश्योरेंस तो नहीं कराया है। ऑफ कोर्स दिमाग में आया था कि रिव्यू कराना चाहिए, बट यहाँ एश्योरेंस इस चीज़ का दिया गया है कि एवरीथिंग विल बी ओके। और जो टीम है, जो कंपनी है, दैट इज़ वेरी एक्सपीरियंस, तो कोई ऐसा लॉस वगैरह नहीं होने वाला है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।